माजी में भी यही होता रहा है, हालिया बजट के बाद भी यही हो रहा है। फर्टिलाइजर वालों पर टैक्स की बात आई तो पार्लियामेंट उनके हक में आ गई। पेट्रोल पंप मालिकान पर मामूली सा टैक्स लगा तो उन्होंने हड़ताल कर दी, पेट्रोल पंप बंद होने की धमकी दी, हुए भी टैक्स वापस ले लिया गया। फ्लावर मिल्स वालों ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मिलें बंद कर दी, उनका मुतालबा भी मान लिया गया। अब रिटेलर्स और दुकानदारों के मामले में भी वफाक घुटने टेकती नजर आ रही है। फैसला हुआ है कि टैक्स का तयन दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा, यानी रिहायशी इलाकों में वाक़ दुकानें टैक्स से मुस्तस्ना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तंबाकू इंडस्ट्री पर आए टैक्स में 100% कमी। इमेजिन 100%, हमने बेसिकली टैक्स ही हटा दिया ना। इमेजिन मैं नहीं इमेजिन कर सकती, बिकॉज इस तरह तो फिर इमेजिन करने बैठे यानी तो फी किलो तंबाकू, देखिए बेसिकली तो फिर तो आवाम सड़कों पे आ जाए ना कि फी हम किलो सड़कों पे तंबाकू आएंगे पे तो 50 के बजाय 25 रुपए टैक्स आयद होगा। सिंध के बजट में रेस्टोरेंट्स और होटल्स को डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 15% के बजाय 8% टैक्स की इजाज़त दी गई थी ताकि डॉक्यूमेंटेशन हो। अब दोबारा होटल्स और रेस्टोरेंट्स आवाम से 15% ले रहे हैं। कुछ तो पहले भी ले रहे थे, उनकी अपनी कोई कि उन्होंने इजाज़त ली हुई थी या पता नहीं क्या सिलसिला था। इसी पे हम पूछते हैं ना ज़रा, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब, सिंध ने ये इनिशिएटिव लिया कि मईशत की डॉक्यूमेंटेशन हो, इनकरेजमेंट हो, रेस्टोरेंट्स पर कार्ड के जरिए अगर आप पैसे देंगे तो टैक्स कम कटेगा, लेकिन अभी 2-4 हफ्ते गुजरे हैं, क्या प्रेशर आ गया ऐसा कि वापस ले लिया गया फैसला? जी देखिए जी, अभी जैसे ही नया बजट आया है तो डेफिनेटली हर चीज में महंगाई भी हुई है और टैक्स को रिफॉर्म्स किया गया और उसमें ये टारगेट किया गया कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग ज्यादा पे मास्टर है उन पे बोझ डाला जाए, आम गरीब आदमी पे बोझ ना डाला जाए। तो रेस्टोरेंट्स का आपको डेफिनेटली पता है कि अफोर्डिंग लोग ही रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वो डेफिनेटली एक तफरीह के लिए भी जाते हैं और वो उनका एक बाइंग पावर भी, उनका स्पेंडिंग पावर भी है। तो एक टैक्स के हदफ जो है वो पूरे पाकिस्तान गवर्नमेंट भी देती है, IMF के भी जो है टारगेट आते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन देती है कि आप सब लोग अपने अपने टैक्स में रिफॉर्म्स करें। तो रिफॉर्म्स के लिए हर सेक्टर में जो है वो कोशिश की जाती है कि हर सेक्टर जो है उस पर जो है वो टैक्स डाले जाए, लेकिन उसमें कोशिश ये होती है कि जो वो सेक्टर है जहाँ पे आम गरीब आवाम जो है उस पर बोझ ना डाला जाए, उनको उस बोझों से बचाया जाए। तो यही हमेशा क्राइटेरिया रहा है और इसीलिए ही जो है वो कोशिश, पहले यही कोशिश थी कि जी कम किया जाए, लेकिन फिर डेफिनेटली जब आपके पास टैक्स के हदफ होते हैं, हदफ हासिल करने के लिए इस तरह के टैक्सेस जो डाले जाते हैं। लेकिन अभी तक जिन जिन लोगों की बात हो रही है, जिन इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, वो गरीब आवाम बिल्कुल नहीं है। तो आप ये बताइएगा मेमन साहब कि आप और हम जानते ही हैं कि ताजर हों, सनतकार हों, दुकानदार हों या कोई भी खुशी से कोई टैक्स नहीं देता। तो जिसका बस चलता है वो असर रसूख जो है इस्तेमाल कर लेता है और जिसका नहीं चलता वो फिर हड़ताल पे बैठ जाते हैं। तो अगर इसी तरह आप लोग प्रेशर में आते रहे तो कितने टैक्स वापस लेंगे? देखिए मैं आपको एक अर्ज कर लूँ कि जितने भी ताजिर हैं या जो भी है, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मुल्क में एक बहुत बड़ा डिलेमा ये है, ज़्यादा हर चीज़ का करते हैं लेकिन फिर जो है हम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी आपकी पॉपुलेशन का जो है वो 5% भी ऐसा नहीं है कि जो कि मुकम्मल टैक्स अदा करता हो, जिसकी वजह से आप देखेंगे हमारी मईशत पर दबाव होता है। दुनिया की किसी भी मुल्क में कोई भी चीज़ बिल्कुल फ्री नहीं होती। टैक्सेस अगर हम हमेशा लोग मिसालें वेस्ट की देते हैं कि जी वेस्ट में जो है वो ज़्यादातर जो है अच्छी चीज़ है और वेस्ट में जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो, लेकिन अगर आप वहाँ पे टैक्सेस देख लें और वहाँ पे कोई शख्स टैक्स दिए बगैर बच नहीं सकता। उनका सिस्टम ऐसा है कि हर शख्स को टैक्स देना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आप लोगों को जाके देखें कि लोग मतलब गाड़ियों में भी हैं, घरों में भी हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। जैसे कि हम बात विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट करते रहते हैं कि ये तो डेवलप्ड नेशंस हैं, और वो इसीलिए डेवलप्ड हैं क्योंकि उनका टैक्स जो है वो हर कोई दे रहा है। वही मैकेनिज्म सीख के हमको इधर अप्लाई कर लें, कोई 50% ऑफ पॉपुलेशन ही दे दे, वाई 5? मतलब ये सवाल तो बनता ही है। अच्छा, अब ज़रा एक सियासी बात, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी अब चली गई है, मुस्लिम लीग नून के बाद ये मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, क्या समझा जाए? नून लीग की तरह आप लोग भी हर हद तक जाएंगे, लेकिन इस फैसले को हुकूमत और दीगर जो आप ज़ाहिर है आप इत्तेहादी हैं नहीं मानेंगे? देखिए जी, अदालतों के फैसले हमने कड़वे से कड़वे भी माने हैं। हमने जो ऑब्वियस जहाँ पे अदालती जातियाँ हुई हैं, हमने अपने कायद जो हमारे लीडर हैं उनका अदालती कत्ल जो था
उसको भी हमने एहतजाज जरूर किया, लेकिन वो एक अदालती फैसला था। उस फैसले को, जो कि दुनिया की तारीफ का, मैं समझता हूँ कि एक शार तरीन फैसला था, उसके बाद भी जो है कोर्टों को कभी तौहीन नहीं की, अदालतों पे कभी हमले नहीं किए, जज हजरात पे, मौजूद हजरात के खिलाफ कभी मुहिमें नहीं चलाई या उनको कभी रिडिक्यूल करने की कोशिश नहीं की। तो ये एक फैक्टर है। पीपुल्स पार्टी जो है वो कानून और आइन के हिसाब से जाती है, और अगर कुछ मेंबर्स गए हैं अदालतों में तो डेफिनेटली वो अपना राइट समझ के गए हैं, वो कानून समझ कर गए हैं, और उसके बाद जो भी अदालत का फैसला होगा डेफिनेटली उसको मनोन उस पर अमल भी किया जाएगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका शलील मेमन साहब। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद भाई हमारे पास 3 सिस्टर्स हैं, जिनका हमने कल जिक्र किया था, पावर लिफ्टर्स हैं। सुहेल सिस्टर्स। यस, पावर लिफ्टर्स हैं एंड दे जस्ट वन सो मेनी अवार्ड्स। उनसे ज़रा बात करेंगे और ज़रा थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे उन्हें।